लोग बातों ही बातों में हालात पूछ लेते हैं। लोग बातों ही बातों में हालात पूछ लेते हैं और फिर ये कहकर कि कितना कमा लेते हो, तुमसे तुम्हारी औकात पूछ लेते हैं। दोस्तों, जीवन में अपने औकात का पता चलना बहुत ज़रूरी है। जब हमें हमारी औकात का पता चलता है, तभी असली आग जो है हमारे अंदर लगती है। इसलिए जो लोग भी आपको आपकी औकात दिखाते हों, जो लोग भी आपको आपको नीचा दिखाते हों, उन लोगों का आप मन ही मन दिल से धन्यवाद करें। हो सकता है कि वही औकात दिखाई जाने वाले लोगों के चलते आप जो है आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाए और बहुत आगे बढ़ें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और दोस्तों मैं एक 5-6 साल पुराना यूट्यूबर हूँ। काफ़ी समय से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और इस चैनल पे मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स बताता हूँ और साथ ही साथ आपको मोटिवेट करता हूँ और जीवन के कुछ ऐसे अपने लाइफ हिस्ट्री से कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिससे आप रिलेट कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि त्याग बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन में चाहे जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने जीवन में कहीं सफल होने के लिए मेहनत कर रहे हैं या फिर आप एक यूट्यूबर हैं, जो कुछ भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं, वहाँ पर आपको त्याग करना बहुत ज़रूरी है। सैक्रिफाइसेस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, तो हम पहले से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा सोचने लगते हैं और वही दुख हमें जो है अपने जीवन में आगे बढ़ाता है। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि कीचड़ में कमल खिलता है। अब दोस्तों, कीचड़ में ही कमल क्यों खिलता है? जिनके ऊपर दुख का पहाड़ गिरता है वही आगे चल के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जिन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं, जिनके माँ बाप ने बहुत पैसे कमा के रखे हैं, उन्होंने कभी जीवन में दुख देखा ही नहीं। उन्हें टाइम पे खाना मिल जाना, टाइम पे पानी मिल जाना, जो भी चीज़ वो अपने जीवन में देखते हों वो उनके बोलने से पहले ही उन्हें मिल जाना, जैसे कि बाइक हो गया, कार हो गया, जो चीज़ भी है, तो उन्हें दुख का एहसास कहाँ से होगा? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुखी रहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो दुख का एहसास करके सक्सेसफुल होते हैं ना, वही अपने जीवन में सफल होने के बाद भी बिल्कुल सही होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक अपनी ही कहानी सुनाना चाहता हूँ छोटी सी, जिससे कि आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप अगर अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगेगा कि हाँ भाई, हम भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो कि बहुत अच्छे अच्छे घरानों से बिलोंग करते थे, बहुत अच्छे अच्छे फैमिली से, पैसे वाले घर से बिलोंग करते थे। तो भाई, जब हम बचपन में छोटे होते हैं, जब तो सभी दोस्त एक जैसे लगते हैं कि भाई चलो वो भी है। उस समय हमें ये पता नहीं होता है कौन अमीर है, कौन गरीब है, क्या है, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। तो दोस्तों, उस समय मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था, तो उस समय मैंने कुछ ऐसा एहसास किया था, जो चीज़ें मुझे आज भी देख के लगता है कि अगर मैंने उस दुख का एहसास नहीं किया होता तो आज मैं जीवन में इतना सक्सेसफुल नहीं होता, सफल नहीं होता। मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। कहीं भी कुछ पार्टी वगैरह करनी थी छोटी मोटी, तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे माँ बाप मुझे स्कूल में पढ़ा रहे थे, कॉलेज में पढ़ा रहे थे, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उनमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता था। जैसे छोटी मोटी कैंटीन में जैसे पार्टी हो गई या फिर कभी कोई ट्रीट हो गया, तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो भाई, उस समय तो मैं कमाता भी नहीं था, तो वो लोग मुझे नीचा दिखाते थे, वो लोग मुझे मतलब कुछ कुछ ताने मारते थे, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता था, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था। उसके बाद वो सब अच्छे अच्छे बाइकों से आते थे स्कूल में, कॉलेज में बढ़िया बढ़िया बाइक लेके आते थे। तो मुझे भी लगता था यार, मेरे पास भी काश एक स्पोर्ट्स बाइक होती, काश मेरे पास एक ऐसा बाइक होता जिस पे मैं भी जो है घूमता। तो हर किसी के, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो भी लड़का होता है, हर किसी के दिल में होता है कि काश मेरे पास भी ये चीज़ होती। तो इन सब दुखों से मैं बचपन से ही गुजरता रहा, बचपन से ही ये चीज़ें मैं जो है देखता रहा, सहता रहा इन चीज़ों को, और मैं सोचता रहा कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं, क्या ऐसा करूं जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊं और अपने जीवन में जो चीज़ भी मैं चाहूं वो चाह के तुरंत ही तुरंत खरीद लूं। तो
2012 में दोस्तों मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद 13-14 में मैं कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज सरकारी था तो कभी जाते नहीं थे कॉलेज उतना। 2 दिन 3 दिन कॉलेज गए, कभी महीने में, या फिर 2-3 महीने में एक बार चले गए सर्टिफिकेट वगैरह लाने। उसके बाद दोस्तों मैं पटना चला गया था। घर से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता था करियर को लेके, और फैमिली का कोई अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं था जिससे कि कोई बिजनेस हो सके, मैं कोई बिजनेस उनका संभाल पाऊँ, वैसा कुछ भी नहीं था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा, काफ़ी सोचने लगा। फिर 2015 में जाके मैंने जो है अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की। उस समय मुझे यूट्यूब के बारे में उतना पता नहीं था। यूट्यूब पे वीडियोस देखता था कि हाँ यूट्यूब से पैसे कमाते हैं लोग, ऐसे करते थे। तो मैंने भी अलग अलग चीज़ें ट्राई की। पहले एडिटिंग मैंने सीखी कि एडिटिंग कैसे होती है, वो चीज़ मुझे नहीं पता था, वो चीज़ मैंने सीखा। उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि थंबनेल किसे बोलते हैं, पोस्टर कैसे लगाए जाते हैं, कुछ भी पता नहीं था। मैं एकदम जीरो था। फिर दिन दिन रात मुझे एक ऐसा चीज़ मिल गया था जिसमें मैं अपने दर्द को बांट पा रहा था। दिन रात मैं वीडियोस बनाता था, दिन रात मैं मेहनत करता था, और उस मेहनत के कारण मुझे लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और मुझे अंदर से फीलिंग आती थी कि नहीं, एक ना एक दिन मैं सक्सेसफुल जरूर होऊंगा। 2015 में दोस्तों मैंने स्टार्ट किया था। 2015 से मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी, लगभग 30-35 वीडियोस अपलोड कर दिया था। मेरा वीडियो चल नहीं रहा था तो फिर मैंने जो है कुछ दिनों तक छोड़ दिया था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने 2015 के लास्ट में स्टार्ट किया, 2016 में पूरा काम किया। 2016 में ही मेरी किस्मत जो है थोड़ी सी चमकी, और 2017 में मेरा फर्स्ट पेमेंट आया 10,000 रुपयों का। अब दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि वो जो खुशी थी, वो वैसी खुशी आज तक मुझे नहीं हुई जो मुझे उस समय 10,000 रुपयों की वो खुशी हुई थी। और दोस्तों जब वो पैसा मुझे मिला तो मुझे लगा कि मैंने कुछ कर दिखाया। सबसे पहले मैंने अपने माँ के लिए साड़ी लेके आया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया और बोला, हे भगवान, बस आप ऐसे ही कृपा मेरे ऊपर रखें। उसके बाद दोस्तों लगातार काम करता गया, क्योंकि मुझे एक ऐसी चीज़ मिल गई थी जहाँ से मैं अपने पूरे लाइफ, अपने पूरे बैकग्राउंड, अपने पूरे जीवन को बदल सकता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसी चीज़ मिल गई थी, मुझे एक काम मिल गया था, मुझे एक चीज़ मिल गया था जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। फिर क्या था, मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। एक एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो बनाता था, अलग अलग टॉपिक सोचता था, पेपर पढ़ता था, न्यूज़ देखता था, अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाने लगा, और लगातार वीडियो 1 बाय 1 वायरल होती गई। और आज 2021 तक मैंने जो है अपने चैनल पे 40 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए थे। और मैंने हर वो सपना अपना पूरा किया अपने जीवन का जो मेरा सपना था। मैंने स्पोर्ट्स बाइक खरीदी, मैंने बुलेट खरीदा, मैंने अपनी कार खरीदी। आपने अगर मेरा घर नहीं देखा तो मैंने करोड़ों रुपए का घर बनाया। हर वो चीज़ की, हर वो अपने जीवन का सपना पूरा किया जो मैं नहीं कर पाता जीवन भर। तो उसके बाद जब मैं अपने दोस्तों से मिलता था तो उन्हें शौक लगता था कि यार हम तो अभी नौकरी ही ढूंढ रहे हैं पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, और ये अपने जीवन में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गए। तो मैं कहता हूं कि मुझे उस कष्ट ने ही सक्सेसफुल बनाया, उस दुख ने ही सक्सेसफुल बनाया, उस औकात दिखाने वाली बात ने ही सक्सेसफुल बनाया। तो मैं जब भी उन दोस्तों से मिलता था तो मैं उनका दिल ही दिल धन्यवाद करता था कि भाई तूने उस दिन बचपन में मुझे मेरी औकात नहीं दिखाई होती, तूने बचपन में मुझे नीचा नहीं दिखाया होता तो मेरे अंदर वो आग नहीं लगती पैसे कमाने की। अगर मैं गरीब ना हुआ होता तो मेरे अंदर वो आग नहीं लगती इतना सब कुछ करने की। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप मेरे परिवार हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन हैं, आप सभी को मैं बता देता हूं कि मेरी उम्र महज 24-25 साल हो रही है। और इस उम्र में मैंने अपना खुद का घर, अपनी खुद की गाड़ी, और जो भी मेरे जीवन की सामग्री है जो एक जीवन जीने के लिए चाहिए, वो उतना मैंने अपने जीवन में कर लिया है। लेकिन दोस्तों खुदा ना खास्ता कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ, आप सभी को पता है, जिससे कि 2021 मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। लेकिन मैं गिरने के बाद भी अपने आप को, मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि हे भगवान, आपने मुझे जो दिया है बहुत लोगों को वो चीज़ नसीब नहीं होती है। तो जीवन में कभी भी जो चीज़ आपके पास है उसके लिए भी भगवान का धन्यवाद करें, और जो चीज़ आपको भगवान दे रहे हैं
उसके लिए भी धन्यवाद करें। और सैक्रिफाइसेस करें दोस्तों, जीवन में आराम आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आप सैक्रिफाइसेस करेंगे, दुख में रहेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ मूल मंत्र हैं जो हर कोई आपको नहीं बता सकता, हर कोई आपको नहीं सिखा सकता। ये जीवन के मूल मंत्र हैं। जिस काम को आप कर रहे हैं पूरी शिद्दत से करें और उसके पीछे आप जीवन में आराम ना ढूंढें। जब आप आराम में जाते हैं ना तो आपका दिमाग काम करना कम हो जाता है, लेकिन जब आपको कष्ट होता है ना तो दिमाग में एक ऐसी केमिकल रिलीज होती है, एक ऐसा कुछ होता है जिससे आप ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा कोशिश करने की कोशिश करते हैं। तो जीवन में सैक्रिफाइसेस करें और जिस भी आप काम को कर रहे हैं, अगर आपका YouTube चैनल है, आप YouTube पे ही मेहनत कर रहे हैं तो सोचें। सोचने से, समझने से काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चमत्कार होते हैं। तो बस आपको सोचना है और अपने काम में लगे रहना है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार मेरे लिए ऐसे ही बरकरार रखिएगा। धन्यवाद।